हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फुल मून ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि फुल मून की वजह से क्या चेंजेस आ चुके हैं आपके पार्टनर के अंदर। फुल मून से अब तक क्या बदलाव आ चुके हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है अब आपको लेकर, अब आगे क्या एक्शन वो आपके लिए लेने वाले हैं, वो हम देखेंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, सभी जूडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। आप मेल हो या फीमेल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एनर्जीज देखनी है, क्या ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती है। ठीक है, आपको ये देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियोज़ मिल जाए। ठीक है, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। रिचुअल्स हीलिंग करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ब्रेसलेट लेना चाहते हो लव के लिए, करियर के लिए, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आ चुके हैं, क्या ब्लॉकेजेस थी जो रिमूव हो चुकी है, क्या नेगेटिविटी थी जो खत्म हो चुकी है। डिवाइन गाइड कीजिए। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर का नाम लेकर, जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके पार्टनर के अंदर अब तक क्या चेंजेस आ चुके हैं। न्यू मून की वजह से उनके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आ चुके हैं, हमें गाइड करें। एक्सपेक्टेशंस। देखिए, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे। सबसे पहला चेंज तो ये है, क्योंकि ये पार्टनर ना पहले आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस पार्टनर की, और ये पार्टनर सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस को चकनाचूर कर रहे थे। सही कह रही हूँ मैं। ये पार्टनर पहले आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे थे, आपका ट्रस्ट तोड़ रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर रहे थे, आपके कोई भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार तुम मेरे लिए करो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वाला एटीट्यूड था इस पार्टनर का कि तुम मेरे लिए करो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा एटीट्यूड था इस पार्टनर का। ठीक है, वही एटीट्यूड बदला है, वही एटीट्यूड बदला है। तो अब ये पार्टनर ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं। ठीक है, कि पहले ये सिर्फ आपसे चीज़ें ले रहे थे लेकिन आपके लिए कोई एफर्ट नहीं दे रहे थे, बट अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे भी एफर्ट देने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। ठीक है, तो आंखों से पट्टी हटी है, अच्छी बात है। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सच्ची बात है, क्योंकि जब तक कि हम अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, दिल से किसी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, एफर्ट नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, इमोशंस नहीं देंगे, फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे, तो हम कैसे उस इंटीमेसी को एक्सपीरियंस करेंगे, हम कैसे उस प्यार को एक्सपीरियंस करेंगे, हम कैसे उस रिश्ते को एक्सपीरियंस करेंगे। ये अक्ल इस पार्टनर को लग चुकी है। ठीक है, क्योंकि बड़ा बदलाव आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, बड़े प्रॉब्लम्स देखे आपने, बड़ा स्ट्रगल करा आपने, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब आपको राहत मिलने वाली है, चेंजेस आपको दिखने वाले हैं, रिश्ता ठीक होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्टनर है ना ये बदलते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस पार्टनर को अपने गलतियों का एहसास हो चुका है, अपने लेसन सीख चुके हैं, थोड़े समझदार बन चुके हैं कि हाँ, अगर मुझे इस रिश्ते में इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना है, प्यार एक्सपीरियंस करना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्टनर मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे, तो मुझे भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर मुझे भी सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा, और मुझे भी उसके लिए एफर्ट देने होंगे, मुझे भी प्यार देना होगा, तब जाके शायद रिश्ता स्ट्रांग होगा और अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। ये चीज़ इस पार्टनर को समझ में आ चुकी है। और सच्ची बात है, जब तक कि हम प्यार नहीं देंगे रिलेशनशिप में, जब तक कि हम एफर्ट नहीं देंगे, तो कैसे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर पाओगे, कैसे रिश्ते में प्यार को महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो इनको ये एहसास हो चुका है कि हाँ, अगर मुझे भी रिश्ते में प्यार को फील करना है तो मुझे भी प्यार देना पड़ेगा। और मैन्युपुलेशन, माइंड गेम्स जो ये पार्टनर आपके साथ खेल रहे थे, ठीक है, ये पार्टनर बड़ा माइंड गेम्स खेलते थे आपके साथ, बहुत झूठ बोलते थे, मैनिपुलेट करते थे आपको अपनी बातों में। मतलब
जो हरामी लोग होते हैं ना, है ना? जो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए प्यार से बात भी करेंगे, मैनिपुलेट कर कर अपनी बातों को मनवाएँगे भी और माइंड गेम्स भी खेलेंगे, चालाकियाँ करेंगे। तो ये पहले ऐसा करते थे, ठीक है? बट इनको ये रियलाइज़ हो चुका है, मैं एक राइट पर्सन के साथ हूँ, मैं एक सही पर्सन के साथ हूँ, तो मुझे माइंड गेम्स खेलने की शायद ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सच्चा बन के रहने की ज़रूरत है और प्यार देने की ज़रूरत है। अब जाके इस पार्टनर को ये एहसास हुआ है, तो ये बड़ा बदलाव है, ठीक है? तो इस न्यू मून की वजह से बड़े-बड़े चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आए हैं, ठीक है? तो इनको ये एहसास हो चुका है कि मैं एक राइट पर्सन के साथ हूँ, क्योंकि पहले ये आपके ऊपर डाउट करते थे, विश्वास नहीं करते थे। इनको लगता था कि आप इनके पैसे की वजह से हो, आप अपने मतलब से इनके साथ हो, आप इनसे सच्चा प्यार नहीं करते, आप भी दूसरों की तरह टाइम पास कर रहे हो, ठीक है? आप मतलबी हो। तो अब इस पार्टनर को यकीन हो चुका है, इतने टाइम बाद या इतने सालों बाद इनको अभी यकीन हो चुका है, विश्वास हो चुका है कि आप एक राइट वन हो, एक राइट पर्सन हो और आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सच्चा सच्चा रूप आप इस पार्टनर का आप देख पाओगे, क्योंकि ये आपको एक सच्चा पर्सन समझते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप एक सही इंसान हो, एक सही पार्टनर हो, तो आपके साथ गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। माइंड गेम्स खेलने का कोई मतलब नहीं है। ओह माय गॉड! बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं और ऐसा ही होना चाहिए। पार्टनर के अंदर लव सक्स, यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव, लेट योरसेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। यहाँ पर ये कार्ड साफ यही कह रहा है कि आपके पार्टनर को पहले विश्वास ही नहीं था कि आप उनसे सच में प्यार करते हो, या ये कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है, या ये रिश्ता पवित्र है, या आप दिल से उनको चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स सच्ची है। तो इनको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं था, ठीक है? बट अब इनको विश्वास हो चुका है, प्यार के ऊपर विश्वास हो चुका है आपके ऊपर, इसलिए पार्टनर ना अब अपने आप को ना ओपन कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने प्यार को महसूस करना चाह रहे हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एफर्ट देना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। तो यानी कि इस पार्टनर को पहले तो यकीन नहीं था कि आप उनसे प्यार करते हो, या ये रिलेशनशिप सही है, या रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है? इसलिए पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स नहीं देते थे, सीरियस नहीं होते थे, प्यार नहीं देते थे, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं था, ठीक है? बट अब इनको विश्वास हो चुका है कि आप उनसे ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो और ये रिश्ता भी सच्चा है। तो अब ये अपने दिल को खोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, प्यार के लिए ओपन हो रहे हैं कि हाँ, मैं भी प्यार के लिए आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है? और मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे एफर्ट देने चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए और उस प्यार को महसूस भी करना चाहिए, ठीक है? मतलब ये पार्टनर पहले प्यार को चूज़ नहीं कर रहे थे, प्यार के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपके लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, बट अब ये प्यार को भी चूज़ कर रहे हैं, आपके लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते के लिए भी ओपन अप हो रहे हैं कि हाँ, मुझे रहना है, मुझे एफर्ट देने हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा चेंज है। और क्या चेंज आया है न्यू मून के बाद? बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज, देखिए इस पार्टनर के पास बहुत सारे रीजंस थे आपके रिश्ते में काम ना करने के लिए, एफर्ट ना देने के लिए, आपको प्यार ना करने के लिए। तो बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारी बाउंड्रीज थी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं एफर्ट नहीं दे सकता, मैं प्यार नहीं दे सकता, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। तो अपने ही बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि ये पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर ना अब अपनी लाइफ में प्यार को फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते, और ये इस प्यार को भी अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते, क्योंकि प्यार के बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है, ये इनको समझ में आ चुका है। तो और इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर मैं बाउंड्रीज़ लगा के रखूँगा, अगर मैं अपने बारे में सोचूँगा, अगर मैं एफ़र्ट नहीं दूँगा, रिलेशनशिप के लिए वो चीज़ें नहीं करूँगा जो करनी ज़रूरी है, बात नहीं करूँगा, कनेक्ट नहीं होऊँगा, मिलूँगा नहीं, टाइम नहीं दूँगा, एफ़र्ट्स नहीं दूँगा, तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है? तो मुझे बाउंड्रीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ठीक है? ये बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी जिसकी वजह से रिलेशनशिप सुधरेगा, राइट? तो वो चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ये सच्ची बात है कि जब तक हम रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, तो रिश्ता कैसे काम करेगा, ठीक है? स्टेइंग स्टक, कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। बहुत ही बड़ा बदलाव है जो आपके पार्टनर के अंदर अब आ चुका है। आप खुद अपनी आंखों से देखकर ना हैरान हो जाओगे कि ये पार्टनर इतना बदल कैसे गए, ठीक है? ये पार्टनर लगातार काफ़ी सालों से कह लो,
काफ़ी महीनों से कह लो, ये पार्टनर लगातार वही गलतियाँ कर रहे थे। ठीक है, वही नासमझी करना, वही गलत डिसीजंस लेना, वही ईगो, वही एटीट्यूड, वही पुराने ख्याल, वही पुराना माइंडसेट, वही पुरानी सोच, और पहले की तरह ही एफर्ट्स देना, खुद को बदलना ना, कुछ नया ना करना, रिश्ते में आगे ना बढ़ना, वही पुराने फालतू के रीजंस कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही कर रहे थे, काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रहे थे, और लगातार वही गलती करना, वही हरकतें करना जिससे आपको हर्ट हो, जिससे रिश्ता खराब हो। ठीक है, बट अब ये पैटर्न्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर के अंदर ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, जो पुरानी सोच, पुराने ख्याल, ये पुरानी जो हरकतें रिपीट कर रहे थे, आपको हर्ट करना, गलत बिहेव करना, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे चेंज होती हुई दिख रही है, ख़त्म होते हुए दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में जो ओल्ड पैटर्न्स थे, जो पुराने पैटर्न्स थे, वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ये पार्टनर जो पुरानी गलतियाँ बार बार रिपीट कर रहे थे, वो अब नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इनके अंदर एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव आ चुका है। इनको रियलाइज़ हो चुका है गाइस, ये पूरी तरह से 100% पूरी तरह से बदल चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको 50% भी नहीं बोलूँगी, 100% बदल चुके हैं पूरी तरह से। अब ये अगर आपको मिलेंगे, अब आपकी लाइफ में आएंगे भी, आपके जो एक्स पार्टनर अब आपकी लाइफ में जो वापस आएंगे ना, ये पूरी तरह से बदल कर आएंगे। ना ये पुरानी हरकतें करेंगे, ना ये पुरानी गलतियां बार बार करेंगे, ना ये आपको लेकर कंफ्यूज होंगे, ना ये माइंड गेम्स खेलेंगे। ठीक है, ना ये ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाएंगे, ये खुद भी एफर्ट देंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेंगे, आप के लिए एफर्ट्स भी देंगे, और वही गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। तो बहुत मेजर बदलाव, एक बड़ा चेंज इस पार्टनर के अंदर आ चुका है। मैं कहती हूँ पूरी तरह से बदल चुके हैं पार्टनर, और अगर अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि अब ये बदल कर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वो बनकर आ रहे हैं जो आप चाह रहे थे। टू सून, यू गेट टू सीरियस टू सून। ठीक है, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस कम बैक करेंगे ना, अब तो आप भी सीरियस हो जाओगे इस पार्टनर के लिए, ये पार्टनर भी सीरियस हो जाएंगे आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के क्लोज आओगे, एक दूसरे को ना समझोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं होगी। ठीक है, हर चीज़ धीरे धीरे होगी, एक दूसरे को समझोगे, टाइम दोगे, एक दूसरे से बात करोगे, और धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हर चीज़ जल्दबाजी में नहीं होगी, बहुत स्लो होगी, और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है आपके लव लाइफ में। तो अब हमने देखा कि आपके पार्टनर पूरी तरह से बदल चुके हैं, चेंजेस उनके अंदर आ चुके हैं जो आने चाहिए थे। ठीक है, अब क्या फीलिंग्स है, अब क्या इमोशंस है आपको लेकर, वो हम देखेंगे। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए जल्दी से। अब क्या फीलिंग्स है, आप क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या इमोशंस हैं इनके आपको लेकर, डिवाइन गाइड करें। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं सकता, इसलिए भागे भागे आपके पास आएंगे। ठीक है, आपको कभी भी भुला नहीं सकते। जो एक्स पार्टनर आपके, जो भी आपकी लाइफ में नहीं है, जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो ये बदल कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको भुला नहीं सकते, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, और वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट। इनको लगता है कि क्या मैं सब कुछ कह दूं, क्या मैं सब कुछ बता दूं जो मेरे दिल में है, जो मैं फील कर रहा हूँ, या मैं अभी थोड़ा पेशेंस रखूँ, या मैं अभी एकदम से सब कुछ ना बोलूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो फीलिंग्स भी एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो इस पार्टनर को लगता है कि अभी शायद मैं बताऊँ या ना बताऊँ, या पेशेंस रखूँ, तो सोच रहे इस बारे में। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। इस पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है कि अगर इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट कोई चीज़ है, अगर ईश्वर ने कुछ अच्छा दिया इनको इनकी लाइफ में, तो वो है आप जैसा पार्टनर, आप जैसा प्यार करने वाला पार्टनर। आई जेन्युइनली लव यू, आई जेन्युइनली लव यू। ये पार्टनर आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं। अब आप इनका प्यार देख पाओगे। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, बट यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। बट आप विश्वास करो ना करो, ये पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है,
और बॉटम से है लव कैन नॉट बी वन साइडेड, ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। हाँ, पहले ये पार्टनर एक तरफा रिश्ता निभा रहे थे, एफर्ट्स नहीं दे रहे थे, आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपसे सब कुछ ले रहे थे, सारा प्यार ले रहे थे, ठीक है, अपने ही ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, बट अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब ये जेन्युइनली अपना प्यार आपको दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, टू सून, यानी कि बहुत जल्दी, ठीक है। और जो एक तरफा प्यार निभा रहे थे, एक तरफा एफर्ट दे रहे थे, एक तरफा रिश्ता चला रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब बराबर के एफर्ट होंगे, बराबर का प्यार होगा, ठीक है। तो लव कैन नॉट बी वन साइडेड, ठीक है। अब इस पार्टनर को विश्वास भी हो चुका है कि हाँ आप ही प्यार करते हो उनसे। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे रीडिंग करके, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ चुके हैं जो आने चाहिए थे, और आगे आपका रिलेशनशिप बेहतर 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 होने वाला है, ओके। बाकी आप क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से पहने ताकि आपके लव लाइफ में प्यार बना रहे। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ब्रेसलेट लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रिचुअल करवाना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अपना ख्याल रखिए, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।